आपकी बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय द्विवेदी का और अमरजीत सिंह का, साथ ही नेहा तिवारी का नमस्कार। भाई देखिए श्रोताओं, आज हम तीनों लोग मिलकर के आपके जो संदेश आए हैं इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले विशेष क्या है ये हमारे जो उद्घोषक गण हैं ये आपको बताएंगे। ये स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम हो रहा है। कल जो है आकाशवाणी का जन्म हुआ था 17 जून 1993 में। बिल्कुल, तो देखिए आज हम तीनों लोग यानी नेहा, अमरजीत और हम साथ मिलकर के आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला किसका संदेश है वो हमको बताएं। पहला संदेश जो हमारे पास आया है संजय जी वो है इंदिरा विहार कॉलोनी दिल्ली से डॉक्टर बेबी अंसारी, डॉक्टर डब्लू अंसारी का। कह रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये बराबर सुनते हैं, अच्छा भी लगता है, बधाई इसके लिए दिया। और इनके एक मित्र हैं डोनट पाबो जो फेसबुक पे कमेंट्स भेजते तो हैं, क्या आपने रोक रखा है? क्या आपको उनकी कमेंट्स पसंद नहीं आ रही है या आपने जानबूझकर ऐसा किया है? हाँ, तो आपका अंसारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और रही बात इसकी कि हमने रोक रखा है तो ऐसा कुछ नहीं है। फेसबुक से हमारा वो पेज हट गया था जिसके कारण हम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। हम एक नया पेज फिर से बना रहे हैं, उसके बाद हम सब लोग एक साथ फिर जुड़ जाएंगे क्योंकि कुछ श्रोताओं को वो पेज दिख नहीं रहा है आजकल। हाँ बिल्कुल। अगला जो संदेश आया है वो आया है हमारे पास डुमरांव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी का। बड़ी सुंदर शब्दों के साथ इन्होंने अपने पत्र की शुरुआत की है। लिखते हैं, सीमित शब्द हो, असीमित अर्थ हो। क्या बात है। लेकिन इतना ही हो कि शब्दों से किसी को कोई कष्ट न। ये अच्छी बात उन्होंने कही। आप लिखते हैं, हम इस प्रोग्राम के नियमित श्रोता हैं, पर मेरा नाम व्हाट्सएप फरमाइशी प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता। पता नहीं ऐसा क्यों है। आप हमें इग्नोर करते हैं, मगर क्यों? कुछ तुमने कहा के लिए अक्सर हम कुछ न कुछ लिख कर भेजते हैं पर मेरी पोस्ट को जगह नहीं मिलती। प्लीज इस पर गौर फरमाइए, इनायत होगी। नेहा, अमरजीत भाई, हम ये मान के चलते हैं कि जब लोग बहुत दूर दूर रहते हैं तो अगर उनकी बातों का उत्तर नहीं गया तो वो सोचते हैं कि या तो हमको इग्नोर कर रहे हैं या हमको कहीं से ड्रॉप कर रखा हुआ है। लेकिन ये क्या दोनों बातें हैं? ऐसा कभी नहीं होता है। जी, हमारे लिए श्रोता सभी बराबर हैं। आज ही के कार्यक्रम में मैंने आपका संदेश पढ़ा है और फरमाइश का गाना भी बजाया है। वलीउल्लाह जी को सारा उत्तर तो ऐसे ही मिल गया जी। अगला जो संदेश है वो है छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी और गायत्री घोड़के, यज्ञेश भी हैं। कहते हैं कि आकाशवाणी अयोध्या के सभी कार्यक्रम ये मोबाइल ऐप पर सुनते क्योंकि दूर हैं। और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और संदेश आपके गीत हमारे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा प्रोग्राम में एक गीत के लिए इन्होंने 10-15 संदेश कह रहे हैं पढ़े जाएं। तो पढ़े जा रहे हैं, फेसबुक में तो पढ़े जा रहे हैं। और लिखा है कि साथ ही साथ एक गीत पे सभी श्रोताओं के नाम शामिल हो सके तभी कार्यक्रम जो है अच्छा लगेगा, हम लोग नियमित सुनेंगे भी। और किसानवाणी हेलो अयोध्या भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत ही पसंद आ रहे हैं। नारी जगत कार्यक्रम भी इनको अच्छा लग रहा है। और विनती ये कर रहे हैं कि हमारे संदेश को कुछ तुमने कहा और असाग प्रोग्राम में आप जरूर शामिल करें। बिल्कुल, अगर इनकी इच्छा है तो हम इसे जरूर शामिल करेंगे। तो अनिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमारे कार्यक्रमों को सुना, गुना और हमसे संवाद किया। और अगला जो संदेश आया है हमारे पास वो आया है लौकुश कुमार तिवारी, पवन कुमार तिवारी, पंकज कुमार तिवारी का, ग्राम सूरासराय, पोस्ट बीकापुर, जिला अयोध्या से। क्या कहते हैं लौकुश जी? आप लिखते हैं, आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। सर जी, आपके संदेश आपके गीत में 3 बार मैसेज किया लेकिन मेरा मैसेज शामिल नहीं किया जाता। कृपया मेरा मैसेज शामिल किया जाए। बिल्कुल सीधी सी बात इन्होंने कही है। अमरजीत भाई, इसको हम लोग देखेंगे कि क्यों इनका शामिल नहीं हुआ, क्या लेट आया या कोई अन्य कारण बना। और एक बात हम लोग संजय जी बता चुकी हैं कि आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में लाइव जो मैसेज है हम लोग शामिल नहीं करते, पहले निकाल लेते हैं। फेसबुक के भी जो कमेंट्स हैं वो भी हम लोग प्रोग्राम प्रसारित होने से 1 घंटा पहले देख लेते हैं, 12:30 बजे तक। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये अगला जो संदेश हमारे पास आया है इस कार्यक्रम में वो हमें लिख कर भेजा है ग्राम गुदनूपुर, पोस्ट जगदीशपुर, बस्ती से अजिता रावत, जया रावत, आशीष, अभय, अकुल और इनके मम्मी पापा ने मिलकर ये संदेश भेजा है। कहते हैं कि 3 जून को गीत गुंजन प्रोग्राम जो मेरे द्वारा किया गया बहुत ही अच्छा लगा। 4 जून को बातें आसपास की कार्यक्रम में योग के बारे में जानकारी दी गई सदक द्वारा। 6 जून को विवेक सोनी के द्वारा गीत गुंजन बहुत अच्छा लगा। और 7 जून को एक ही कलाकार मनोज कुमार पर केंद्रित था, वो प्रोग्राम गिरजेश निषाद ने किया, वो भी इनको प्रस्तुति अच्छी लगी। 8 जून को सुबह के सारे प्रोग्राम नेहा ने प्रस्तुत किए जो मेरे बगल इसमें बैठी हुई हैं। बिल्कुल, हाँ। और वो प्रोग्राम भी इनको अच्छे लगे सारे। 9 जून को हेलो डॉक्टर कार्यक्रम भी इनको अच्छा लगा। 9 जून को हेलो अयोध्या प्रोग्राम गीत गुंजन जो मेरे द्वारा किया गया था वो इनको अच्छा लगा। 4 जून को फरमाइशी प्रोग्राम मीतू मैम द्वारा जो प्रस्तुत किया गया अंगना कार्यक्रम में लोकगीतों का, वो भी इन्होंने सुना। पहली बार इनका नाम भी शामिल हुआ और हृदय से धन्यवाद दिया और कह रहे कि हैप्पी बर्थडे आकाशवाणी अयोध्या, सूरज चांद सितारे जैसा रहना तुम आबाद। क्या बात है। हमारी ओर से आकाशवाणी परिवार को जन्मदिन की मुबारकबाद।
आकाशवाणी अयोध्या सदा आगे ऐसा ही बढ़ता रहे, हम सब का साथ ऐसा ही सदा बना रहे। हमारी ढेर सारी जो दुआएं हैं वो आकाशवाणी के साथ शामिल है, और आप श्रोताओं के बिना तो आकाशवाणी परिवार अधूरा है, क्योंकि आपसे ही हमारे कार्यक्रम बनते हैं, आप सुनते हैं और हमें सफल बनाते हैं। और संजय जी, आकाशवाणी में कोई जितने भी श्रोता है अपनी ओर से पूरी मेहनत करते हैं कि उनका कार्यक्रम सुनने में अच्छा लगे। बिल्कुल। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि कल हमारा स्थापना दिवस है, आज मौसम ने क्या संदेश दिया सुबह? देखिए मौसम कितना अच्छा हुआ, गर्मी कम हो गई और बारिश की बूंदें भी टिप टिप गिर रही हैं। मौसम बिल्कुल सुहाना है, और मौसम ने भी कह दिया है कि आकाशवाणी का जो स्थापना दिवस है वो बहुत हंसी खुशी के साथ और बेहद जोश के साथ मनाया जाए। वो भी ऊपर से आशीर्वाद मिल रहा है जी। हम लोग 33वें वर्ष में कल प्रवेश कर जाएंगे। कहते हैं ना कि जब हम जोशीले होते हैं तो मौसम भी हमारा साथ देता है। अगला संदेश जो आया है हमारे पास वो आया है रणजीत सिंह जी का, गोरखपुर से। आपने लिखा है कि 33वां स्थापना दिवस अयोध्या फैजाबाद को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद उनको याद रखने के लिए और अपना संदेश हम तक भेजने के लिए। आगे लिखते हैं 31 मई को आपकी बात के लिए हम संदेश भेजे थे, जिसका प्रसारण 2 जून को हुआ था। हमारा पत्र क्यों शामिल नहीं किया गया? क्या हमारा पत्र अच्छा नहीं लगा था? या आप एक भी के थे? हमारा सुझाव है कि एक फिल्म संगीत का कार्यक्रम रखें जिसमें नए पुराने फिल्मी गीत हो और जिसका प्रोग्राम हो चित्रा माधुरी, और व्हाट्सएप के द्वारा फरमाइशी लोक गीत का कार्यक्रम शुरू करें। यानी कुछ सुझाव भी दे दिया जी हाँ, बिल्कुल। तो रणजीत भाई, जब आप पूरे आकाशवाणी परिवार के प्रिय हैं तो आपका संदेश हमें अप्रिय कैसे हो सकता है? और आगे लिखते हैं कि सप्ताह में एक दिन अवधि लोकगीत भी सुनवाएं, रविवार के दिन, और साहित्य जगत और साहित्य धारा जैसे नए कार्यक्रम शुरू करें जिसमें हिंदी कविता पाठ हो और हिंदी वार्ता हो, हिंदी कहानी हो, कवि गोष्ठी हो, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की वार्ता हो। इन्होंने बात अपनी बहुत सही कही है। जैसे 24 घंटे में 36 घंटे समायोजित नहीं किए जा सकते, वैसे ही आकाशवाणी के प्रसारण का समय नियत है, और उस नियत समय में हमारी सीमाएं हैं, क्योंकि हर कार्यक्रम एक स्पेस लेता है, एक स्थान लेता है। तो सारी चीजें हम एक साथ नहीं डाल सकते उसमें। तब भी गागर में सागर भरने का पूरा प्रयास रहती है। आपकी बातें जो है वो हमने नोट की, और आगे जब भी हमको अवसर आएगा तो हम इनको ले आएंगे, लेकिन जब ये आएंगे तो कुछ बाहर भी जाएंगे। अच्छा, इन्होंने 1 जून से लेकर 12 जून तक सभी कार्यक्रमों की मिली जुली तारीख भी लिख भेजी थी, क्योंकि पत्र बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए हम लोग पूरा नहीं पढ़ा। तो भाई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारे कार्यक्रमों को सुनने और अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। अगला संदेश हमारे पास पहुंचा है बेलसर गोंडा से, अनु पांडे, रिवांशी और माही पांडे की ओर से। लिख रही है सब कि फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, सूरज ने गगन को सलाम भेजा है, हमने आपकी बात कार्यक्रम में अमरजीत और संजय सर को प्रणाम भेजा है, साथ में नेहा भी हैं, क्योंकि भूल गई। हाँ, बिल्कुल। और आकाशवाणी अयोध्या में जितने भी कार्यक्रम आते हैं वो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होते हैं। सभी कार्यक्रमों को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। तारों की महफिल होगी, खुशियों का तराना होगा। आकाशवाणी अयोध्या को स्थापना दिवस पर कुछ अलग सा कार्यक्रम कराना होगा, जिसमें कुछ आरजेज मिलकर कार्यक्रम प्रस्तुत करें, जैसे देश दीपक, अमरजीत, शोभित, सदक, नेहा। उम्र बढ़ती रहेगी, कार्यक्रम अच्छे अच्छे आते रहेंगे, होती रहेंगी हमेशा आपसे बातों की गुफ्तगू। आकाशवाणी अयोध्या को हम सब की तरफ से पहले ही हैप्पी बर्थडे टू यू। कितनी कल्पना है, और उस कल्पना में उन्होंने जो सपने पिरोए हैं, जो हम देख रहे हैं वही वो भी देख रहे हैं, कि वो ये जानते हैं कि कब जो है अमरजीत सर को आना है, कब नेहा मैम को आना है। उसी हिसाब से खत भी लिखते रहते हैं लोग, लेकिन आज उनको ये मालूम नहीं था कि नेहा, अमरजीत और मैं, हम तीनों लोग एक साथ। ये सरप्राइज हम लोगों ने श्रोताओं को दिया है। बिल्कुल सही बात है। और जो इनके सपने हैं, उन सपनों को हम लोगों ने कार्यक्रमों में समायोजित करने की कोशिश की है। जरूर कल सुने लोग। जी, अगला जो संदेश आया है हमारे पास वो आया है रुपेश मिश्रा रिंकू जी का, टिकरी नवाबगंज गोंडा से। आप लिखते हैं कि 17 जून को आकाशवाणी अयोध्या ने 32वें जन्मदिन के आकाशवाणी अयोध्या को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आकाशवाणी अयोध्या यूं ही वर्षों तक बना रहे और हमारी ज्ञान और सूचना में वृद्धि करता रहे। बिल्कुल सही बात है। श्रोताओं, आप हैं तो हम हैं, आपके स्नेह, आपका आदर और आपके संदेश, ये हमारी थाती है। इसी तरह से जैसे जैसे आपका प्यार मिलता जाएगा, वैसे ही आकाशवाणी जो है अपना विकास करता जाएगा, क्योंकि ये केंद्र आप भले ही दूर बैठे हैं, आपका है। जी बिल्कुल। और संजय जी, ये अगला संदेश वो बहुत दूर के हमारे श्रोता हैं, आबू धाबी यूएई से शेख जियाउर रहमान, और मानपुर साबितपुर जिला मुरादाबाद के इनके कुछ मित्र भी रहते हैं, शेख अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान। हाँ, रहमान साहब लोग क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं? सबने ये लिखा है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत कुछ तुमने कहा प्रोग्राम जो पेश किया गया, इनको बहुत ही लाजवाब लगा, गीत भी शानदार थे। यूं कहें जिस ढंग से अमरजीत जी कार्यक्रम पेश करते हैं वो प्रोग्राम हिट हो जाता है। और ये इतना ही कहेंगे कि बाकी अनाउंसर जो आपके संदेश, आपके गीत या कुछ तुमने प्रोग्राम करते हैं, उन्हें अमरजीत से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं को वो निराश नहीं करते हैं। देखिए, एक प्रक्रिया है, वरिष्ठ और कनिष्ठ
लोग क्रम से आते जाते हैं, मजते जाते हैं और अपने कार्यक्रमों को अच्छे से अच्छे तरीके से करते जाते हैं। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है वैसे वैसे अनुभव भी आगे बढ़ते हैं और उतना ही धैर्य भी आगे बढ़ता रहता है। निश्चित तौर पे अमरजीत सर से हम जूनियर्स तो बहुत कुछ सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। हमेशा ये परंपरा चलती रहेगी, ये भारत की परंपरा भी है। हाँ, अगला जो संदेश आया है वो आया है हमारे पास दिलशाद हुसैन जी का, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से। आप लिखते हैं, हम कुशल पूर्वक रहकर आपका प्रसारण अत्यंत रुचि से सुनते हैं। क्या बात है। अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक, हृदय स्पर्शी, शिक्षाप्रद और मनभावन लगता है। दिनांक 10 जून को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम कुछ तुमने कहा प्रतिभा जी के द्वारा प्रस्तुत किया हुआ सुना, बहुत ही अच्छा लगा। आपने बहुत ही चुनिंदा मनभावन गीत बजाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 12 जून को आपके केंद्र द्वारा कुछ तुमने कहा रक्षा श्रीवास्तव द्वारा किया गया, उसमें भी जो गीत बजाए गए और जो श्रोताओं के संदेश उन्होंने पढ़े वो इनको बहुत ही अच्छे लगे और सभी की प्रस्तुति की इन्होंने बहुत ही वो की प्रशंसा की है। बहुत बहुत धन्यवाद निशाद भाई। हमें इस उम्मीद के साथ कि आगे भी आप अपने हमारे कार्यक्रमों के प्रति अपनी जिज्ञासा बराबर बनाए रखेंगे, ऐसे ही अपने संदेश हम तक भेजते रहेंगे। ये अगला संदेश ग्रेटर नोएडा से प्रीतेश पांडे का पहुंचा। संजय जी, ये भी बहुत ही पुराने श्रोता हैं, पहले गोंडा में रह के प्रोग्राम सुनते थे हम सबका, और इन्होंने लिखा कि आकाशवाणी अयोध्या को 32 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई। इस शुभ अवसर पर जो सभी एंकर्स हैं, कार्यक्रम अधिशासी हैं, पूरा स्टाफ है, उन सबको बहुत बहुत उनका योगदान रहता है कार्यक्रम को पेश करने में। और दूर के श्रोता आकाशवाणी अयोध्या से जुड़ रहे हैं, लेकिन समस्या इनको ये आ रही है कि हेलो अयोध्या में 5 जून को श्रोताओं की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी और 9 जून को हेलो अयोध्या काफी शानदार ढंग से प्रस्तुत किया गया और हेलो अयोध्या में फोन की खराबी के बावजूद ज्यादा से ज्यादा उस दिन कॉल भी ली गई। प्रीतेश भाई, कुछ समस्याएं जो हमारे विभाग के साथ अन्य विभागों की जुड़ी हुई हैं, वो कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं। कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम इतनी हो जाती है कि हम ऑफिस में बैठ के एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, तो उस समय हमारे कार्यक्रम जरूर गड़बड़ हो जाते हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन वो चूंकि हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। आप हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं और इतना दूर जाके भी आप वैसे ही जुड़े हैं, जैसे आप गोंडा में थे तो जुड़े हुए थे, ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखेंगे। आगे लिख रहे हैं कि उम्मीद है स्थापना दिवस के मौके पर कुछ अच्छा हो। अमरजीत संजय सर द्विवेदी जी को काफी सालों से कह रहे मैं सुनता चला आ रहा हूँ और आप लोगों का प्रोग्राम AKB आपकी बात बहुत ही शानदार ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और उसे लगातार ये सुनते हैं। और ये फोन इन प्रोग्राम क्यों श्रोताओं को डिस्टर्ब कर रहा है? अब तो लैंडलाइन भी नहीं है, मोबाइल का नंबर है आपके पास। ऑन एयर भी 14 जून को नहीं आ रहा था, जिससे दूर रहने वाले श्रोताओं को दिक्कत भी हाँ जरूर दिक्कत होती है। नेटवर्क की प्रॉब्लम से ऐसी समस्याएं आती हैं, लेकिन आगे हम लोग कोशिश भी करते हैं लेकिन प्रोग्राम को अच्छा करने के लिए। जब भी नेटवर्क सही रहेगा तो हमारा प्रोग्राम अच्छे से मिलेगा। और देखिए, आप ऐसे ही अपनी खतो किताबत बनाए रखेंगे हमारे साथ। अगला जो संदेश आया है हमारे पास वो आया है चंदई तारा वारुण बाजार अयोध्या धाम से। निशांत पाठक जी ने हमें लिख भेजा है। क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं, आपके केंद्र से कुछ दिनों से हेलो अयोध्या प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है, ऐसी क्या बात है? और आपके संगीत, आपके संदेश और आपके गीत कार्यक्रम में जो मैसेज करें ताकि हम भी उस प्रोग्राम में शामिल हो सके। फरमाइश प्रोग्राम 1 घंटे का हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपसे निवेदन है कि इस बात को अपने संबंधित अधिकारी तक जरूर पहुंचाएं। देखिए, आप तक बात पहुंच गई है ये। और मुझे गीत गुंजन समाचार बहुत अच्छा लगता है और FM अयोध्या के सभी एंकर सभी प्रोग्राम जो प्रेजेंट करते हैं वो इनको प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आता है। संजय जी, सोमवार को तो फोन इन प्रोग्राम हो रहा है, केवल 20 तारीख तक, उसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा। तो आज भी फोन इन प्रोग्राम होगा। देखिए, कुछ ऐसी समस्याएं आती है महानिदेशालय की तरफ से, जब कोई विशेष कार्यक्रम आ जाता है और उसकी समय को निर्धारण करना रहता है और समय फिक्स कर दिया जाता है, तो उस समय जो भी कार्यक्रम केंद्र का रहता है वो हट जाता है। लेकिन घड़ी घड़ी यूं तुम छोटी छोटी बातों पे दिल मेरा तोड़ो ना। आप हर पल जो है चाह करके भी रोज कहेंगे कि आप आज इसको बदल के इसको कर दीजिए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि सब कुछ हम लोगों के हाथ में नहीं रहता। आज मौका है, आज ये ट्राई कर लें। हाँ बिल्कुल, आज ये ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए अमरजीत भाई, घड़ी तो इशारा कर रही है, लेकिन कल जो है आकाशवाणी का स्थापना दिवस है और हम अपने सभी श्रोताओं को, जितने सुनने वाले हैं, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्हीं के उपस्थिति के कारण हम इस अवसर को मना पाते हैं। तो हम लोग अब लेते हैं अगले कार्यक्रम तक के लिए विदा और कहते हैं नमस्कार।